तो हम कर्मचारी एनपीएस का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार वही सरकार आए जो हमें पुरानी पेंशन दे। जय ओपीएस, जय। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा मोदी सरकार की और ओल्ड पेंशन की, पुरानी पेंशन की बात करूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रामलीला मैदान में जिस तरह की भीड़ जमा हुई है उसके बाद तो लग रहा है कि जैसे भाजपा सरकार का बोरिया बिस्तर बन जाएगा, क्योंकि पूरे देश से लोग आए थे और जो लोग आए थे जाहिर है कि वो अपने घर के तो कम से कम मुखिया होंगे। अगर यहां लाखों लोग जमा हुए हैं तो अगर एक घर से 5 लोगों को मान लिया जाए तब भी आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद हो जाती है। और इनकी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको बहाल किया जाए, उसको लागू किया जाए, क्योंकि इससे जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनके सामने जिंदगी का एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है और वो कहां जाए, क्या करे, उनकी हालत जो है वो बहुत खराब हो जाती है, जिंदगी जो है बड़ी दयनीय हो जाती है। और इसीलिए रामलीला मैदान में पूरे देश से लोग जमा हुए और उन्होंने ये तक कहा कि हम वही सरकार अब लाएंगे जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगा। और पार्टियों का भी इनको समर्थन मिला, तो पूरा रामलीला मैदान आप देख सकते हैं कि खचाखच भरा हुआ है, खचाखच बाहर तक लोग हैं। और ये सिर्फ जो है दिखावे वाला धरना नहीं था, बल्कि इसमें नाराजगी भी पाई जा रही है और लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को बदल देंगे, क्योंकि ये हुकूमत हमारे जो मुतालबात हैं उनको नहीं मान रही। तो लाखों लोग इसमें शरीक हुए। हालांकि आप देखिए कि जो गोदी मीडिया है उसने पूरा ब्लैकआउट कर दिया, यानी इतना बड़ा मसला, इतने बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए, लेकिन किसी ने इसको नहीं दिखाया और ना ही इस पर कहीं डिबेट हुई। छोटी छोटी बातों में डिबेट करने वाले कि किसने हिंदू को मार दिया, किसने मुस्लिम को मार दिया, किसने पाकिस्तानी कह दिया, किसने क्या कह दिया, इसको लेकर के डिबेट कराई जाती है और उससे बड़े बड़े लीडर जो है शिरकत करते हैं। लेकिन इतना बड़ा मसला और इतना बड़ा मजमा जमा हो गया, कहीं कोई डिबेट नहीं कि आखिर पूरे हिंदुस्तान से ये जो लोग जमा हुए हैं, ये जो कर्मचारी जमा हुए हैं, ये कैसा नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं 2024 के लिए। क्या इस पर बहस नहीं हो सकती थी? लेकिन इस पर बहस नहीं हुई, इस पर बहस नहीं कराई गई, क्योंकि पता है कि अगर इस पे बहस करा दी गई तो ये जो भीड़ मोदी सरकार के खिलाफ है, अगर ये मैसेज चला गया तो जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं कहीं वो भी ना मुखालिफ हो जाएं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। तो ये 2014 से पहले सरकार इसको देती थी, इस स्कीम का इस्तेमाल करती थी, लेकिन 1 जनवरी 2004 को ये स्कीम खत्म कर दी गई। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी भाजपा की कयादत वाली, भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। तब ये जो है स्कीम जो है बंद कर दी गई और इसके जगह पे राष्ट्रीय पेंशन स्कीम को लागू किया गया और उसमें एक साथ एक मुश्त रकम देने की बात की जाने लगी। जबकि जो कर्मचारी हैं वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि जैसे पहले पेंशन मिलती थी, यानी जो कर्मचारी है जब तक वो जिंदा रहता है उसको पेंशन मिलती है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी जो पत्नी है, उसकी जो अहलिया है, उसको पेंशन मिलेगी। और अगर दोनों मर गए और नाबालिग बच्चे हैं तो उनको भी पेंशन देने की सुविधा थी। और ये पेंशन सरकार कोई अपने जेब से नहीं देती थी, बल्कि जो फंड जमा होता था, यानी जो कर्मचारियों के तनख्वाह से चीजें काटी जाती थी उनको जमा कर लिया जाता था और उन्हीं के एवज में ये पेंशन दी जाती थी और ये सरकार का एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन सरकार ने इस स्कीम को खत्म कर दिया, जिससे लोग परेशान हैं। जो पेंशन पाते हैं, कभी उनके जाइए, मेरी वालिदा खुद पेंशन पाती थी और मेरे वालिद साहब जो हैं वो पैराशूट फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद वालिदा को पेंशन मिलती थी। तो पेंशन मिलना जो है वो उसका इतना फायदा होता है कि
आदमी किसी और पर डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है और उसे बड़ी उम्मीद होती है कि हमें इतना पैसा इस महीने मिलेगा, ये खर्च करेंगे, ऐसे करेंगे। और ये जो कॉन्फिडेंस है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। और इसकी मिसाल ये है कि आप देखिए कि खुद आज सरकारें जो हैं वो भत्ते के नाम पे पेंशन दे रही। तो क्यों दे रही? इसीलिए तो जो कर्मचारी है आखिर उनकी पेंशन बहाल क्यों नहीं की जा रही है? यही वजह है कि लोग जो है वो जमा हो गए और जमा होने के बाद ये जगह जगह जो है प्रदर्शन चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी सरकारी कर्मचारियों की ये तादाद है जो पेंशन की डिमांड कर रही है। इस मौके पर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी रामलीला मैदान में पहुंचे, किसानों के साथ खड़े हुए और उन्होंने उनकी हिमायत की। और उनकी हिमायत में क्या कहा ये भी मैं आपको मुख्तसर अंदाज में सुनाई देता हूं, जो कि खुद संजय सिंह ने ट्वीट किया। देखिए संजय सिंह ने क्या कहा। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई। और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। तो बहरहाल यहाँ संजय सिंह को आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से हुकूमत के सामने मुतालबात रखा और किसानों को और कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। इसके साथ ही वहां राकेश टिकैत भी थे और बड़े पैमाने पर दूसरे लोग मौजूद थे। तो लड़ाई बहुत बड़ी है और लड़ाई बहुत खुल्लम खुल्ला है। अब यह देखना है कि क्या मोदी सरकार इस चीज को मानती है या नहीं मानती, क्या वो इस मांग को मान लेती है कि नहीं मान लेती, ये देखने वाली बात होगी। और अगर मान भी लेती तो सवाल ये है कि इतने दिनों से ये डिमांड है वो पूरी क्यों नहीं की गई, क्यों इसमें ताखीर की जा रही है और इसमें सरकार का नुकसान क्या है, क्या नुकसान है अगर वो कर्मचारियों को इस तरीके से पेंशन दे देती जैसे पहले देती थी। पहले तो ज्यादा हालात खराब थे, पहले तो ज्यादा मुल्क मजबूत नहीं था,
लेकिन आज जब हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, तब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो अपने काम में लगा दिए, फैक्ट्री में, सरकारी नौकरी में गुजार दिए, तो आखिर उनका बुढ़ापा कैसे अच्छे से गुजरे? क्या इसकी फिक्र सरकार को नहीं होनी चाहिए? तो बहरहाल देखना होगा कि सरकार जो है क्या वो इस मांग को मानती है, और नहीं मांगती तो आंदोलन का क्या रूप होगा। जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।